अहमदाबाद से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन में 2 सितंबर 2024 को एक मुसाफिर बैग चोरी होने की सूचना पुलिस को देता है। पुलिस एक बार चौंक जाती है कि आधुनिक उपकरणों से लैस वंदे भारत जैसे ट्रेन में भी चोरी हो सकती है कि जिसके हर बोगी में सीसीटीवी कैमरा लगा हो। फिर पुलिस उस मुसाफिर के सूचना पर चोर की तलाश शुरू कर देती है तो ट्रेन के कोच में ही एक लावारिस आधार कार्ड मिल जाता है। तो पुलिस उस आधार कार्ड पर दर्शाए गए नाम और पते पर पहुंचती है तो पता चलता है कि उस नाम का युवक कोई रहता ही नहीं है। तब पुलिस फिर रिजर्वेशन फॉर्म में दिए गए मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाकर ट्रेस करती है तो लोकेशन पता चलती है दिल्ली में। फिर उस चोर को पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस दिल्ली पहुंच कर जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होने पर उस युवक ने वर्दीधारियों पर ही रौब गांठना शुरू कर दिया कि मैं सेना में अफसर हूं, फला जगह मेरी पोस्टिंग है। इसके बाद पुलिस भी चालाकी दिखाते हुए उसके पोस्टेड जगह पर सेना के अफसर को संपर्क करके पता करते हैं तो पता चलता है कि उस नाम का ना तो कोई अधिकारी वहां पर है ना ही कोई कर्मचारी है। फिर पुलिस का शक गहरा हो जाता है और उस युवक से जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि न सिर्फ उसने आधार कार्ड में छेड़छाड़ किया है नाम को लेकर, बल्कि उसके फ़ोन में 2500 हिंदू लड़कियों के फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर भी होते हैं। इन सब के बारे में पुलिस जानकर हैरान रह जाती है। पूरी घटना को हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से आगे विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है सच्ची घटनाओं पर आधारित क्राइम स्टोरी के इस नए एपिसोड में। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के अलीगढ़ जिले के सिविल लाइंस थाना के अंतर्गत पड़ने वाले मौलाना आज़ाद नगर मोहल्ले के गली नंबर 4 की है, जहां का रहने वाला एक लड़का होता है मोहम्मद शहबाज, जो आज से करीब 9 साल पहले 2015 में 8वीं राजपूताना राइफल्स सेना में भर्ती होता है। उसकी पहली पोस्टिंग होती है जम्मू कश्मीर में। तो वहां पोस्टिंग के दौरान कुछ दिनों के बाद ही वह दूसरे सेना के अफसरों के नाम पर एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लेता है जो होता है समीर चौधरी के नाम पर। फिर समीर चौधरी बनकर ही अपने आप को सेना का मेजर बताकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाता, उन्हें शादी का वादा करके शारीरिक शोषण करता और उनसे खूब रुपए ऐंठता। उसकी इस हरकतों को देखकर सेना के कमांडर ने उसे कई बार चेतावनी दिया, लेकिन जब उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है कोलकाता के उत्तरी सिलीगुड़ी इलाके में। लेकिन वहां पर भी अपनी इस हरकत को जारी रखता है। इसी तरह से वह अपने आप को हिंदू अफसर बताकर सेना का महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता, उनके साथ शादी का वादा करके शोषण करता उनका। जब इस तरह से उस अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा था तो इस बार सेना के कमांडर ने उसे नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जून 2024 में। अब मोहम्मद शहबाज जो फर्जी आईडी बनवाई थी समीर चौधरी के नाम से, उसी आधार पर वह ऑनलाइन शादी.com वेबसाइट, मैट्रिमोनियल वेबसाइट और डेटिंग ऐप्स जैसे टिंडर के जरिए हिंदू लड़कियों को टारगेट करता। पहले उनसे दोस्ती करता, फिर दोस्ती के बाद उनसे मुलाकात करता, मुलाकात होने के बाद मिलने के लिए भी कहीं ना कहीं बुलाता। और ऐसे ही वह झारखंड के चाईबासा जिले की रहने वाली एक हिंदू लड़की से दोस्ती करता है और फिर कुछ दिनों तक लिव इन में रहने के बाद 5 मार्च 2023 को शादी कर लेता है अलीगढ़ के एक हिंदू मंदिर में। इसके बाद उस युवती के साथ फिर वह अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले लोहिया नगर इलाके में ही किराए का मकान लेकर रहने लगता है। कुछ दिन तक तो उस महिला के साथ रहता है, लेकिन इसके बाद फिर वह यह कहकर चला जाता है कि सेना में हूँ, मुझे जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, फिर जब छुट्टी मिलेगी तब आऊँगा। इसके बाद वह 4-6 महीने के बाद उस युवती से आकर मुलाकात करता, फिर चला जाता। कुछ दिन तक जब शादी किए हो गया लगभग 1.5 साल तक, तब उस महिला के ऊपर वह युवक दबाव बनाने लगता है धर्म बदलने का, लेकिन वह महिला मना कर देती है। उसके साथ फिर उसे धमकियां देने लगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, काट के फेंक दूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो उसके खिलाफ बहुत मारपीट करता इस चीज़ को लेकर। तो महिला जब आजीज आ गई तब वह एक दिन जाकर बन्ना देवी थाने में ही जो उसका पति होता है समीर चौधरी, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है मारपीट घरेलू उत्पीड़न का। तो युवक वहां से चला जाता है। फिर 2 सितंबर 2024 की बात है,
वह युवक गया था गुजरात में ही अपने एक दूसरी प्रेमिका से मिलने, लेकिन वहां से मिलने के बाद वह फिर दिल्ली आना चाहता था, तो इसलिए अहमदाबाद से उसने ट्रेन पकड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस और रास्ते में ही एक मुसाफिर का बैग चोरी कर लेता है। जब चोरी की घटना को अंजाम दिया तो पुलिस सक्रिय हुई, उसे गिरफ्तार करती है। तब वह अपने आप को सेना का अफसर बताता है और धौंस देने लगता है। तो पुलिस जब कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो पता चलता है कि ना तो वह सेना में कोई अफसर है, ना तो उसकी कहीं पोस्टिंग है, और उसका वास्तविक नाम जो है पूछने पर पता चलता है कि जो समीर चौधरी के नाम से राजस्थान भरतपुर के बनवाया था वहाँ वह भी नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक नाम होता है मोहम्मद शहबाज, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसे जानकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और जब गहराई से उससे पूछताछ होती है और जब थोड़ा कड़ाई से पूछताछ पुलिस वाले करते हैं तो पता चलता है कि उसके फ़ोन में कई हिंदू लड़कियों के फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर भी होते हैं। इन सब के बारे में जब पुलिस को पता चला तब 6 सितंबर को उस पीड़िता जो झारखंड चाईबासा की रहने वाली है उसे पुलिस ही बताती है कि जिसके खिलाफ उसने रिपोर्ट दर्ज करवाया है समीर चौधरी के नाम से, बल्कि वो समीर चौधरी नहीं बल्कि मोहम्मद शहबाज है। इस तरह से उस युवक को पकड़ने के बाद पुलिस को पता चला कि यह लव जिहाद का मामला है और मोहम्मद शहबाज ने हिंदू समीर चौधरी बनकर कई हिंदू लड़कियों के साथ शारीरिक और आर्थिक शोषण किया है शादी का झांसा देकर, और इसके इन्हीं हरकतों की वजह से सेना से उसे बर्खास्त भी कर दिया गया है। इस मामले में अलीगढ़ एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि पहले से ही बन्ना देवी थाने में मामला दर्ज है। महिला ने युवक पर गंभीर आरोप लगाया है। पहले युवक ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर हिंदू बनकर उस महिला से शादी किया, बाद में फिर उसे नाम और धर्म बदलने के लिए दबाव देने लगा। नहीं मानने पर उसे प्रताड़ित किया गया। अब जब चोरी के जुर्म में आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है तो पता किया जा रहा है कि उसने और किन किन महिलाओं को अपने झांसे में लिया है, उन्हें भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और आरोपी से गहराई से पूछताछ की जा रही है। और आरोपी को लाने के लिए अहमदाबाद कोर्ट में भी वारंट भी दाखिल कर दिया गया है, जिसमें सुनवाई 29 सितंबर को है। फिलहाल पीड़िता युवती को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। तो आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई घटना के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।